नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपनी कर्मस्थली यानी उत्तराखंड से ये वीडियो शूट कर रहे हैं। उत्तराखंड की इन वादियों में रहते हुए अपने चित्त को एकाग्र करते हुए आप कितने सारे कार्य कर सकते हैं, इस पर आपकी जो आध्यात्मिक हीलिंग है, आपकी जो एकाग्रता बढ़ाने का है, उस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आज मैं केवल आपको यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाने के लिए और एक विशेष समस्या के लिए आज हम लोग देख रहे हैं कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को बहुत सारे लोग गणतंत्र दिवस के रूप में बोलते हैं। उनको स्वतंत्रता में और गणतंत्र में कोई अंतर ही नजर नहीं आता है। कितना बुरी स्थिति है हमारे पढ़े लिखे लोग, यानी कई बार तो मैंने बहुत सारे ऐसे जिलों के विज्ञापन देखे हैं जो बीएसए के द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन उनमें भी स्वतंत्रता दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में लिख दिया जाता है। ऐसा करना कितना ही खतरनाक है, इसको हम लोग आज समझेंगे। स्वतंत्रता दिवस क्या है और गणतंत्रता दिवस क्या है, गणतंत्र में और स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है, इसको आज हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। एक बार यदि आपने समझ लिया तो आपको दोबारा इसको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आज हम लोग जान लेते हैं कि स्वतंत्रता दिवस जो आज हम मना रहे हैं, वो स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निर्धारित स्वतंत्रता दिवस से अलग है। वो कब था? वो 26 जनवरी को था, जो लाहौर अधिवेशन में निर्धारित किया गया था। यानी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये निर्धारित किया गया था कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और अपना झंडा फहराएंगे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को 15 अगस्त से पूर्व ही स्वतंत्र कर दिया। जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गए तो हमारा स्वतंत्रता दिवस क्या होगा? 15 अगस्त होगा। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, क्योंकि वो हमसे एक दिन पहले स्वतंत्र हो गए, हम एक दिन बाद स्वतंत्र हुए। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है 14 अगस्त को और भारत का स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को। जबकि गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इस पर भी एक विस्तृत कहानी है, इसके बारे में बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं कि हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। और जब ये बनकर तैयार हो गया तो इसकी लास्ट मीटिंग 26 नवंबर 1949 को हुई और तब संविधान के थोड़े से प्रावधान उसी दिन लागू कर दिए गए। लेकिन चूंकि हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे, तो अब इस 26 जनवरी को भी एक गौरवपूर्ण चीज होनी चाहिए थी। इसलिए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने और उस समय के राजनेताओं ने ये निर्धारित किया कि हम अपना गणतंत्र दिवस या संविधान को लागू करेंगे। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू करेंगे और हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तब से हम ये गणतंत्र दिवस मनाते चले आ रहे हैं। अब आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि भारत ने लोकतंत्र अपनाया, तो लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर होता है। लोकतंत्र और गणतंत्र में जो लोग अंतर नहीं कर पाते हैं वो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं हो सकते हैं। सामान्य नागरिकों को भी इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि इसकी जानकारी नहीं है
तो निश्चित तौर से वो कंफ्यूजन में रहते हैं। लोकतंत्र क्या है? जैसा आप जानते हैं कि लोगों का शासन, जनता का शासन, लोगों के लिए, यानी कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा जब शासन होता है तब उसको क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और ये प्रक्रिया, संसदात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से अपनाई है? ब्रिटेन से अपनाई है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? गणतंत्र नहीं है। तो देखिए, जहां से हमने लोकतंत्र अपनाया वहीं गणतंत्र नहीं है। तो निश्चित तौर से लोकतंत्र और गणतंत्र में अंतर होता है। और गणतंत्र क्या है? यानी कि हमारा जो सर्वोच्च व्यक्ति है वो जनता के द्वारा चुना जाए। क्या है गणतंत्र? गणतंत्र का अर्थ होता है कि हमारा जो प्रथम नागरिक है या हमारा जो सर्वोच्च व्यक्ति है या हमारा राष्ट्रपति है उसको जनता के द्वारा चुना जाए। क्या ऐसा इंग्लैंड में होता है? क्या ऐसा ब्रिटेन में होता है? नहीं होता है। वहां लोग आज भी राजा और रानी के मोह में फंसे हुए हैं। वहां पर रानी होती हैं, राजा होते हैं, प्रिंस होती हैं, प्रिंसेस होती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भारत ने क्या अपनाया? गणतंत्र अपनाया। और गणतंत्र कहां से अपनाया? फ्रांस से अपनाया। गणतंत्र कहां है? फ्रांस में है। हमने गणतंत्र की अवधारणा फ्रांस से अपनाई। तो आप ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा जनता का जनता के लिए जो शासन है वो लोकतंत्र होता है। जबकि यदि उस लोकतंत्र में देश का सर्वोच्च व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जा रहा होता है तब उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र कहते हैं। यही अंतर है लोकतंत्र और गणतंत्र में। लेकिन लोग क्या करते हैं? अक्सर इसको मिला देते हैं, लोकतंत्र को गणतंत्र के साथ मिला देते हैं, तब बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। मुझे लगा कि ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन आपकी जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और आपको यदि गणतंत्र और लोकतंत्र में अंतर पता नहीं होगा, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में अंतर पता नहीं होगा, तब आप अपने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे प्रकार से नहीं लिख सकते या अपने आंसर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारे दो उद्देश्य थे। एक तो आपको इस प्राकृतिक वातावरण में दिखाना और इस प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ आपको इस नए टॉपिक की जानकारी देना, नए टॉपिक के बारे में बताना। बहुत सारे लोग हमारे कह रहे हैं कि आप लाइव आइए। मैं सोच रहा हूं कि हमारे सब्सक्राइबर कुछ और बढ़ जाएं, तब हम लाइव प्रारंभ करेंगे, क्योंकि लाइव के लिए सब्सक्राइबर होने बहुत आवश्यक है। यदि कम सब्सक्राइबर में ही हम लाइव आना शुरू करेंगे तो बहुत कम लोग जुड़ेंगे और बहुत सारा समय उसमें बर्बाद होगा। हमारे मित्र श्री अनिरुद्ध सिंह जी ने भी, जो इस समय बदायूं बिलसी सर्किल के सर्किल ऑफिसर हैं, उन्होंने भी कई बार कहा कि आप जहां रह रहे हैं अपने प्राकृतिक वातावरण को आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं। आप घर से बाहर निकलिए, आप अपने शूटिंग रूम से बाहर निकलिए और इन प्राकृतिक दृश्यों के साथ अपनी जो विषय वस्तु है उसको लोगों के सामने रखिए, तो ये लोगों को ज़्यादा प्रभावित करेगी। यहाँ घूमने की बहुत अच्छी स्थितियाँ होती हैं इन प्राकृतिक वातावरण में। आप अपने हीलिंग और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा और बीच बीच में आपको इन प्राकृतिक दृश्यों का भी दर्शन कराता जाऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीछे नदी है, सामने पर्वत हैं, बगल में पेड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है। इस हरियाली के साथ हम आज यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस चूंकि आज हो गया,
इसलिए मुझे लगा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र में अंतर और लोकतंत्र तथा गणतंत्र में आपको अंतर स्पष्ट तौर से पता होना चाहिए। इस टॉपिक को लेकर हमें आना चाहिए। यही वो समस्याएं हैं। यदि आप करंट चीज़ से जुड़े रहेंगे तब आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब भी कोई भी एक्सपर्ट पेपर बनाने के लिए बैठता है तो वो करंट टॉपिक को जरूर चुनता है, करंट टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को जरूर पेपर में रखता है। इसलिए ऐसी एक प्रक्रिया बना लीजिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो करंट से कैसे रिलेट होगी, किस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां उस पर लागू होंगी, उसको हम लोग अपने अंदर स्वतः विकसित करेंगे। और जैसे ही इसका विकास होता चला जाएगा, देखिए आपकी लेखन शैली एकदम तेज और तीक्ष्ण हो जाएगी और आपका लेखन आपको स्वयं अच्छा लगने लगेगा। आपको अपने लेखन से स्वयं प्यार होने लग जाएगा। मुझे याद है, मैं अभी कुछ दिन पहले हॉस्टल गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात अमित सिंह जी से हुई। वो इंटरव्यू दे के आए थे और वो चर्चा करने लगे कि सर मेरा क्या होगा, कैसे होगा। तो हमने पहले आप ये बताइए कि आपके पेपर कैसे गए। बोले पेपर तो सर बहुत अच्छे गए हैं। तो हमने अच्छे गए हैं कि आप संतुष्ट हैं अपनी लेखनी से। बोले सर मैं अपनी लेखनी से संतुष्ट हैं। तो हमने कहा यदि आप अपनी लेखनी से संतुष्ट हैं तो निश्चित तौर से आप ऊपर की पोस्ट पाएंगे, नीचे की पोस्ट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने जो अपनी अभिव्यक्ति दे दी और उससे आप स्वयं संतुष्ट हो गए। आप दूसरे को तो मूर्ख बना सकते हैं, दूसरे के सामने तो अपनी कोई भी पिक्चर रख सकते हैं, लेकिन आप अपनी सेल्फ, अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा किया है, और एक पढ़ने वाला, एक तेज व्यक्ति यदि अच्छी चीज अपने लेखन से, अपने कार्य से संतुष्ट हो जाता है, अपने उस कार्य को प्यार करने लग जाता है, तो देखिए निश्चित तौर से वो सिविल सर्विसेज तो छोड़िए, वो देश और विदेश में भी विख्यात हो जाएगा। ऐसे कार्य करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपनी हीलिंग के लिए इन पर्वतों में आया करते थे, इन हिमालय की वादियों में आया करते थे। हमारी श्रीमती श्री उमा भारती भी, शायद शादी नहीं हुई है, सॉरी, उमा भारती जी भी यहाँ पर आती हैं और बहुत सारे संत यहाँ पर बसे हुए हैं जो अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं। अगर मुझे मौका लगा तो उन आध्यात्मिक लोगों से भी मैं कुछ इंटरव्यू आपके सामने लेकर आऊँगा और बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों के भी इंटरव्यू आपके साथ लेकर आऊँगा, शेयर करूँगा। वो क्या सोचते हैं जो सफल व्यक्ति हैं और हम जो एक एक्सपर्ट हैं वो किस तरीके से सोचते हैं। दोनों चीज़ें आपके सामने लाऊंगा, दोनों स्थितियों को बताऊंगा। इसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि कैसे कार्य को आगे बढ़ाना है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। धन्यवाद।